नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा नगर परिषद चुनाव के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पदों पर बीजेपी ने जीत हासिल कर ली है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। बीजेपी के लिए बड़ी जीत है क्योंकि पहली बार बीजेपी ने इस चुनाव में जीत हासिल कर ली है। यानी इस जीत की जो खुशी है वो काफ़ी ज़्यादा है। पहली बार जो है इस तरीके से रिस्पॉन्स मिला बीजेपी को, खासकर जम्मू कश्मीर के ऐसे एरिया में जहाँ पर आए दिन मुठभेड़ होते रहते हैं, कई सारे लोग मारे जाते हैं और जिस तरीके से केंद्र सरकार या फिर भाजपा पर इल्ज़ाम लगते आए हैं, इन सब में ये जो छोटी जीत भी है ना, काफ़ी बड़ी जीत मानी जा रही है कि लोग जो है बीजेपी का कंसेप्ट जो है समझने लगे हैं, बीजेपी को समझने लगे हैं और कहीं ना कहीं उसका समर्थन भी करने लगे हैं कि जम्मू कश्मीर से जुड़े हुए एरियाज में भी अब बीजेपी का बोलबाला देखने के लिए मिल रहा है। बांदीपोरा नगर परिषद चुनाव में बीजेपी की जीत जो है, भाजपा को 13 में से 8 सीटें मिली, यानी 50% से भी ज़्यादा का जो है आंकड़ा है। तकरीबन अगर हम बात करें तो 70% की जीत अगर हम बात करें आंकड़ों में तो देखने के लिए मिली है। भारतीय जनता पार्टी के जो बशरत नज़र वही बांदीपोरा के नगर परिषद के नए अध्यक्ष होंगे। बशरत नज़र उनका नाम है। और ऐसे में आपको हम बता दें कि बांदीपोरा में नगर परिषद हॉल में हाल ही फिलहाल में वार्ड सदस्यों द्वारा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास जो है प्रस्ताव है उसे पेश किया गया था। 14 में से 8 सदस्यों ने खुर्शीद अहमद गनई और मकसूद अहमद के खिलाफ मतदान किया था। गौरतलब है कि खुर्शीद अहमद और मकसूद अहमद के खिलाफ विपक्ष के सदस्यों ने इसी महीने की 9 तारीख को अविश्वास प्रस्ताव पेश किया था। फ्लोर टेरर या फिर वोटिंग जो है स्टेज का फैसला आज हुआ, जिसमें 6 से मुकाबले 8 वोटों के अविश्वास की तारीख पास हो गई। दोनों पक्षों में घंटों तीखी बहस चली थी, जिसके बाद खुर्शीद अहमद और मकसूद अहमद के करीबी सदस्यों ने फ्लोर टेरर का बहिष्कार किया। हालांकि भाजपा समर्थकों ने 8 मतों से अविश्वास प्रस्ताव जीत लिया। गौरतलब है कि बांदीपोरा में नगर परिषद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के लिए हो रहे मुकाबले को बीजेपी और जम्मू कश्मीर के बीच मुकाबला बताया जा रहा था। कारण ये था कि अविश्वास प्रस्ताव को सफल बनाने वाले ज्यादातर सदस्य भाजपा के हैं। खुर्शीद अहमद गनई अपनी पार्टी के उपाध्यक्ष और बांदीपोरा के पूर्व विधायक उम्मान मजीद के भाई हैं। इन पदों को लेकर दोनों पार्टियों के सदस्यों के बीच पिछले 2 साल से रस्साकसी चल रही थी। भाजपा सदस्य बशरत अहमद नज़र को हटाने के लिए करीब 1 साल पहले इसी तरह का प्रस्ताव पेश किया गया था। हालांकि अगले कुछ दिनों में बशरत अहमद नज़र जो है फिर से जो है अध्यक्ष पद संभालने की बात कही जा रही थी और आप देख ही सकते हैं बशरत नज़र नए अध्यक्ष के तौर पर जो है आ चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ आपको बताएं कि खीर भवानी मंदिर में श्रद्धालुओं में पूरी जोश के साथ अपने आराध्य को याद किया और आतंकियों को संदेश भी दिया कि आतंकवाद पर आस्था भारी है, उनके लिए आतंकियों की धमकी कोरी है, वो लोग आतंकियों से डरने वाले नहीं हैं। इस खास मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट के जरिए श्रद्धालुओं को बधाई दी। सभी को, विशेषकर मेरी कश्मीरी पंडितों, भाइयों और बहनों को ज्येष्ठ अष्टमी की बधाई। हम माता खीर भवानी के सभी की भलाई और समृद्धि के लिए प्रार्थना करते हैं। कश्मीरी पंडित और गैर स्थानीय लोगों की हाल ही में आतंकवादियों द्वारा की गई हत्याओं के बावजूद जम्मू कश्मीर के गंदरबल जिले में तुलमुल गांव में बुधवार को बड़ी संख्या में कश्मीरी पंडित यहां पहुंचे थे। आपसी भाईचारे के मिसाल पेश करते हुए स्थानीय मुसलमान बड़ी संख्या में अपने पंडित भाइयों के स्वागत के लिए निकले। माता खीर भवानी मंदिर के बाहर मिट्टी के बर्तनों में दूध लेकर और भक्तों पर पुष्प वर्षा करते हुए दोनों समुदाय पुराने दिनों की तरह एक दूसरे के साथ मिले। तुलमुल में 52 वर्षीय निवासी जलाल उद्दीन ने कहा कि किसने कहा कि हिंसा दो समुदाय के दिल और दिमाग को बदल सकती है। सैकड़ों वर्षों से हमें प्यार और ये अस्तित्व दिखाया है। बंधन इतना मजबूत है कि हिंसा केवल इसे मजबूत करेगी। माता रम्या देवी मूल रूप से श्रीलंका की थी। रावण के अनैतिक तरीके से देवता अपसंद थे और उन्होंने हनुमान को अपनी सील तुलमुल के स्थानांतरित करने का आदेश दिया। एक झरने के अंदर स्थित मंदिर कश्मीरी पंडितों का सबसे पवित्र मंदिर है। हर साल घाटी में पलायन के बावजूद कश्मीरी पंडित वार्षिक उत्सव पर आते हैं। मंदिर के अंदर के झरने का अपना एक इतिहास है। हर साल भक्तों का मानना है कि झरने में पानी का रंग उन घटनाओं की भविष्यवाणी करता है जो वर्ष के दौरान होने वाले हैं। 1947 और 1919 में झरने का पानी कोयले की तरह काला हो गया
अफरीदी आदिवासियों के आक्रमण ने 1947 में कश्मीर को नष्ट कर दिया और विद्रोही हिंसा ने घाटी में आग लगा दी, जिससे स्थानीय पंडितों के बड़े पैमाने पर पलायन हुआ। 45 वर्षीय महाराज कृष्ण ने कहा कि इस साल झरने का पानी का रंग पीला है। यह दोनों समुदाय के बेहतर भविष्य की भविष्यवाणी करता है। त्यौहार शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो सके, इसके लिए अधिकारियों ने इस साल सुरक्षा के असाधारण इंतजाम किए हैं। स्थानीय स्वास्थ्य विभाग सहित विभिन्न सरकारी विभागों ने किसी भी चिकित्सा आपात स्थिति में भाग लेने के लिए धर्मस्थल पर शिविर लगाए हैं। भाजपा नेशनल कॉन्फ्रेंस और पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं ने भक्तों से बातचीत करने और मंदिर में शांति के लिए प्रार्थना करने के लिए मंदिर का दौरा भी किया। वहीं आपको बता दें कि इन सभी के बीच हाल ही फिलहाल की बात है जब नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर, यानी कल की बात है, जब उन्होंने जम्मू कश्मीर में जो गदर बल है उनमें एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए उमर अब्दुल्ला ने सरकार पर जमकर हमला बोला था। यानी कल उन्होंने भाजपा सरकार पर हमला बोला और आज भाजपा की जीत, यानी समझ सकते हैं ये जीत कितनी ज़्यादा अहम और बड़ी जीत बताई जा रही है। उन्होंने कहा था कि जम्मू कश्मीर के लोग संकट में हैं क्योंकि शायद ही कोई ऐसा दिन होता है जब जम्मू कश्मीर में कोई हिंसक घटना ना हो। स्थिति सबके सामने है, शायद ही कोई ऐसा दिन होगा जब कोई घटना ना घटी हो। जनता संकट में है। हम चाहते हैं कि स्थिति में सुधार हो और इसके लिए केंद्र सरकार को कुछ करना होगा। चुनाव कराने की जिम्मेदारी चुनाव आयोग की होती है। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के बारे में पूछे जाने पर उमर ने कहा कि इस पर फैसला भारत के चुनाव आयोग को करना है, लेकिन उनकी पार्टी ने अभी तक चुनाव की तैयारी शुरू नहीं की। उन्होंने कहा चुनाव कराने की जिम्मेदारी चुनाव आयोग की होती है। अगर चुनाव आयोग चुनाव कराने का फैसला करता है तभी हम अपनी तीसरी तैयारी जो है शुरू करेंगे। अभी हम ना तो चुनाव की बात कर रहे हैं और ना ही चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। उसके साथ ही उन्होंने निज़ामुद्दीन लारबी नक्शबंदी की दरगाह का दौरा भी किया और मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने वार्षिक उर्स के अवसर पर मध्य कश्मीर जिले के बाबा नगर इलाके में बाबा निज़ामुद्दीन लारबी नक्शबंदी की दरगाह का भी दौरा किया है। वहीं आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में जो चुनाव की हलचल है, सरगर्मी है, वो लगातार देखने के लिए भी मिल रही है, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि इस साल के आखिर में जो है जम्मू कश्मीर में चुनाव देखने के लिए मिले और ऐसे में शुरुआत जो है बीजेपी की नगर परिषद चुनाव में जीत से हो चुकी है, बिगुल फूंक चुका है। ऐसा ही कुछ नज़ारा जो है अलग अलग राज्यों में भी देखने के लिए मिला था। ठीक विधानसभा चुनाव से पहले जब छोटी छोटी जीतें जो है देखने के लिए मिल रही थी और भाजपा उनका जश्न मना रही थी और धीरे धीरे वो छोटी जीत बड़ी जीत में जल्द जो है तब्दील होती नजर आई। कश्मीर और जम्मू कश्मीर को लेकर भी कुछ ऐसी ही अटकलें और बातें कही जा रही है कि जिस तरीके से जीत के साथ बिगुल फूंकते हुए तैयारी शुरू हुई है, अगर साल के आखिर तक में चुनाव अगर देखने के लिए मिलता है तो बीजेपी भी हो सकता है कुछ कमाल करके कश्मीर घाटी में भी दिखाए। अब ऐसे में जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा नगर परिषद चुनाव के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पदों पर बीजेपी ने जीत अब हासिल कर दी है। एक बहुत ही बेहतरीन शुरुआत, पहली बार बीजेपी को इस चुनाव में इस तरीके की एक जीत हासिल हुई है। बांदीपुरा नगर परिषद चुनाव में बीजेपी की जीत, भाजपा को जो है 13 में से 8 वोट मिले हैं और भारतीय जनता पार्टी के बशरत नज़र बांदीपुरा नगर परिषद के नए अध्यक्ष के रूप में चुने जा चुके हैं। अब ऐसे में हमने आपको जो मामला है बड़े विस्तार से बताया है कि किस तरीके से कश्मीर में हालात चल रहे हैं, नगर परिषद में चुनाव हुआ है, इसमें किस तरीके से किसकी जीत हुई है, इसके पीछे किस तरीके से अविश्वास प्रस्ताव जो है पास किया गया था, साथ ही उमर अब्दुल्ला क्या कुछ कह रहे थे और अभी कश्मीरी घाटी के हालात कब है और चुनाव को लेकर क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कश्मीरी पंडितों के लिए, कश्मीरी हिंदू भाइयों बहनों के लिए क्या कुछ संदेश जो है अपने ट्वीट के जरिए भेजा, इसके बारे में भी हमने आपको बड़े विस्तार से बता दिया है। अब आपने ये पूरा मामला जान लिया है और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो प्रतिक्रिया हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर साझा करें।